बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असीज़। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे एक सवाल मिला था, मेरी एक वीडियो के नीचे किसी मेरे सब्सक्राइबर ने, मेरे व्यूवर ने सवाल किया था कि मुर्गियों की बीट में खून आ रहा है तो उसका सल्यूशन क्या है। तो इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी शायद एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो बहुत पुरानी हो गई है, तो चैनल में इसे ढूंढते हुए मुश्किल आती है या मिलती नहीं है, तो फिर हमें नई वीडियो बनानी पड़ती है ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। और नई वीडियो बनाने का एक मकसद और भी होता है कि उस पुरानी वीडियो से अपडेटेड होके कोई नई चीज़, कोई नया नुस्खा लेके आना होता है, कोई इफ़ेक्टिव चीज़, कोई मॉडर्न चीज़ या उससे अपडेट होके आना होता है, तो इसलिए नई वीडियो बनाई जाती है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ यही बात करूंगा कि मुर्गियों की बीठों के अंदर अगर खून आ रहा है और काफ़ी मिकदार में आ रहा है तो उसका सलूशन क्या है। उसकी रीज़न पे तो मैं डिटेल से पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं रीज़न पे नहीं जाऊँगा। सिर्फ सिंपली ये बताऊँगा कि वो एक तरह की इन्फेक्शन है अंदर, जिस्म के अंदरूनी साइड पे वेंट के अंदर या अंतड़ियों के अंदर सोजश है, ज़ख़म है, जिसकी वजह से बीठों के अंदर खून आ रहा होता है। या एक और भी मसला आ जाता है बाज़ औक़ात, जब मुर्गियाँ अंडे देती हैं तो अंडे के ऊपर खून आता है। पहले 1-2 अंडों पे खून आ जाना ये नॉर्मल है, क्योंकि जब मुर्गी पहली दफ़ा अंडे देती है तो 1-2 अंडों पे खून आ सकता है। लेकिन जब ये खून की मिकदार बहुत ज़्यादा ही हो और हर अंडे पे लग रहा हो तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन करना पड़ता है, क्योंकि अंदर ज़ख़म है, खून रिस रहा है, तो इसलिए हमें उसका सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि टर्मेरिक यानी कि हल्दी का इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो में भी ये तो बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी के साथ साथ मैं एक और चीज़ भी लेकर आया हूँ जो नई होगी, अपडेटेड होगी, लेकिन हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें। हल्दी का इस्तेमाल कैसे करना है, आप आटे का तकरीबन इतना सा आटा ले लें, तकरीबन 10 ग्राम आटा काफ़ी होगा। उसमें आपने चने जो होते हैं, भुने हुए चने, उनका भी आटा मिक्स कर लेना है। जो आपने गंदम का आटा लिया है उसको भी तवे पे गरम कर लेना है, हल्का फुल्का लाल कर लेना है, उसे थोड़ा सा भून लेना है और उसमें भुने हुए चनों का आटा भी 10 ग्राम मिक्स कर लेना है। ये टोटल 20 ग्राम होगी। इसमें आपने तकरीबन 3 से 4 ग्राम या 5 ग्राम तक हल्दी मिक्स कर लेनी। उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद पानी डाल के आपने उसको गूंद लेना है और चने के साइज़ के बराबर गोलियां बना लेनी है। और अपनी ऐसी मुर्गी जिसको बीट के अंदर या अंडों के साथ खून आ रहा है, बहुत ज़्यादा मिकदार में आ रहा है, तो उसको आपने 3 टाइम ये 2-2 गोलियां खिलानी। सुबह टाइम 2 गोलियां, 2 दोपहर के टाइम, 2 शाम के टाइम। ये जो आपने चने के साइज़ के बराबर गोलियां बनाई है, तो ये आपने 3 से 4 दिन ये नुस्खा तो करना ही है। साथ में आपको अब नई चीज़ जो लेके आया हूँ, वो जो बड़ी ही कारआमद है, बहुत ही मुफीद है, बहुत ही अच्छी है, देसी चीज़ है। एलोपैथिक नहीं, अंग्रेज़ी नहीं, बल्कि देसी है। लेकिन मिलेगी आपको मेडिकल स्टोर से ही मिल जाएगी या पंसार से भी मिल जाएगी, दोनों जगह से आपको मिल जाएगी। चीज़ क्या है जी, ये है करशी वालों का हाबिस। ये एक सफ़ूफ़ है, इसमें फक्की नुमा सफ़ूफ़ होगा। हाबिस आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये हाबिस है। ये आपको तकरीबन 200 का मिल जाएगा। ये एक बॉटल जो है 200 की मिल जाएगी। और अगर आपके घर में 50 मुर्गियां हैं, 50 मुर्गियां, तो ये आपको 1 से 2 साल तक ये एक बोतल काफ़ी होगी 50 मुर्गियों के लिए, क्योंकि आए रोज़ाना रोज़ाना तो ये इस्तेमाल नहीं होना, कभी कभार ये मसला आता है, तो इसकी हल्की सी मिकदार इस्तेमाल करनी होती है। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है, सेम उसी तरह आपने 10 ग्राम आटा ले लेना है, उसको थोड़ा सा भून लेना है, गंदम का आटा लेके उसमें 10 ग्राम ही भुने हुए चनों का आटा पीस के वो भी मिक्स कर लेना है, पूरे 20 ग्राम होगी। और उसके अंदर आपने इसकी इतनी इतनी 2 चुटकियाँ इस सफ़ूफ की मिक्स कर लेनी है। इतनी 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 2 चुटकियाँ, मतलब टोटल इतना सा, मतलब जितना वो 20 ग्राम टोटल सफ़ूफ है उसका चौथा हिस्सा आपने ये मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह और उसमें आपने पानी डाल के गूंद लेना है। गूंदने के बाद उसकी भी आपने चने के साइज़ की गोलियां बना लेनी है। अब अगर आप हल्दी और ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक गोली उसकी और एक गोली इसकी, आपने दोनों 2 गोलियां सुबह टाइम, 2 दोपहर टाइम, 2 शाम टाइम,
मतलब एक गोली उस हल्दी वाले गोलियां और एक इसकी हाबिस की गोली, ये एक एक गोली आपने सुबह, एक दोपहर, एक शाम, और ये 4 से 5 दिन आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। ये टोटल देसी जड़ी बूटियों से, ये हर्बल चीज़ है, देसी जड़ी बूटियों से बनाई गई चीज़ है। खून को रोकती है, अंडों के अंदर खून आ रहा है उसको रोकती है। इसके ऊपर बाकायदा डिटेल लिखी हुई है। आप ये जब ख़रीदेंगे तो इसके ऊपर आपको बाकायदा डिटेल मिलेगी कि इसके इस्तेमाल किस लिए है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट या इसकी जेपीजी आपके वीडियो के साथ लगा दूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अपनी मुर्गियों की बीट और अंडे के अंदर जो खून आ रहा है उसकी अगर ज़्यादा आ रहा है तो बर वक्त रिकवरी करें, क्योंकि अगर खून ज़्यादा ही आ रहा है तो इससे होगा क्या, अगर बीट के अंदर खून ज़्यादा आ रहा है तो खून मतवातर निकलने से मुर्गी डेथ में जा सकती, मोर्टलिटी हो सकती है। और अगर अंडे के अंदर खून आ रहा है तो वो एक साइन है कि मुर्गी झोल निकालने वाली है। मुर्गी झोल बाहर निकाले तो मुर्गी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो मुर्गी झोल निकाल सकती है, इसलिए आपने उसको कवर करने के लिए इस खून को रोकना है। अगर पहले 1-2 अंडों में खून आया है तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ज़्यादा खून आ रहा है और हर अंडे के साथ आ रहा है तो आपने ज़रूर ये इलाज करना है। इस इलाज करने से इंशाअल्लाह ताला जो भी अंदर ज़ख्म होंगे, इन्फेक्शन होंगे, वो कवर हो जाएगा, बिल्कुल मुर्गी नॉर्मल हो जाएगी। और इसके नो साइड इफ़ेक्ट, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल देसी जड़ी बूटियों से बनाई गई ये चीज़ है। इसकी आपने एक मखसूस मिकदार इस्तेमाल करनी, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी जो मैंने रिकमेंड की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, या आपको इसमें बहुत कोई अच्छी नॉलेज वाली चीज़ मिली है, तो यहाँ पे आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगली वीडियो तक मेरे लिए दुआएं ज़रूर कीजिएगा। और इसको आजमाने के बाद जो रिजल्ट्स मिलें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसको आजमाने के बाद आपको किस हद तक इसके फ़ायदे हासिल हुए हैं। तो चलते हैं जी, इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को, आपके शौक़ को सलामत रखे। अल्लाह पाक को आपको हर खुशी नसीब अता फरमाए। ये देख लें, मैं जाते जाते ये भी दिखा दूँ, ये सफ़ूफ़ है, इसके अंदर सफ़ूफ़ ही होता है, इसी तरह का ये आपको मिलेगा। तो बहरहाल अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।